दोस्तों, कहा जाता है देश के इतिहास को एक तरफ रख दें और मेवाड़ के इतिहास को एक तरफ रख दें तो तराजू के पलड़ों में मेवाड़ का इतिहास ही भारी रहेगा। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं एक नई और रोचक जानकारी लेकर। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर कलम करने में जरा सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। युद्ध कला में महारत रखने वाले वंश हाड़ा वंश की राजकुमारी थी। हाड़ाओं ने कभी अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चूड़ावत राजपूत शासक राव रतन सिंह की पत्नी थी। वो राव रतन सिंह जो कि अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए मरने मारने को उतारू देते थे। सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह के युद्ध पर जाते समय निशानी मांगने पर अपना सर काट कर दे दिया था। हाड़ी रानी का जन्म राजस्थान के बूंदी जिले के हाड़ा चौहान राजपूत शत्रुशाल हाड़ा के यहाँ बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनका बचपन का एवं वास्तविक नाम सैल कंवर था। जब दिल्ली पर बादशाह औरंगजेब का शासन एवं मेवाड़ पर महाराजा राज सिंह का शासन था, उस समय हाड़ी रानी का विवाह सलूम्बर के सरदार रतन सिंह चौड़ावत के साथ हुआ था। औरंगजेब की नज़र रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती पर पड़ी और चारुमती से विवाह करने की चाह प्रकट की, लेकिन राजकुमारी नहीं थी। राजकुमारी ने मेवाड़ के शासक राज सिंह को सहायता के लिए विवाह करने का पत्र भेजा। राज सिंह ने पहले भी कई बार औरंगजेब का विरोध किया था। उस समय औरंगजेब की शक्ति चरम पर थी। चारुमती ने महाराजा राज सिंह को विवाह के लिए पत्र भेजा, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया और हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, जिससे सारे हिंदू नाराज हो गए और एक भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध में लगभग औरंगजेब हार ही चुका था, लेकिन औरंगजेब ने एक सेना की टुकड़ी दिल्ली से और बुलाई और युद्ध के समय दिल्ली से आ रही औरंगजेब की दूसरी सेना की बाड़ेबंदी करने के लिए राव रतन सिंह को पत्र भेजा गया। राणा की सहायता करने के लिए जब रतन सिंह जाने लगे तो हाड़ी रानी के पास आए और अनुमति मांगी और उसके बाद अपने घोड़े पर चढ़े और रणभूमि की तरफ चलने लगे और बोले कि अगर मैं नहीं रहा तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। रणभूमि पर पहुंचने के बाद वहां से अपने सेनापति के हाथ एक संदेशा भेजा और उसमें ये बात लिखी कि मैं अगर नहीं रहा तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे। ऐसा 2-4 दिन लगातार करता रहा। एक दिन उसने पत्र में लिखा कि मैं शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ और अपने पैर जमाए हुए हूँ, मजाल है कि शत्रु पैर भी हिला ले। रतन सिंह ने पत्र में लिखा कि तुम अपनी निशानी भेजो जिससे मुझे तुम्हारी याद न आए। ऐसा लेख पढ़कर हाड़ी रानी ने सोचा कि अगर राणा को मेरी याद आएगी इसलिए वह शत्रुओं से हार जाएगा, लेकिन हार तो एक क्षत्रिय में शोभा नहीं देती। तो रानी ने अपनी तलवार निकाली और सेनापति से कहा कि एक चीज़ दे रही हूँ, राणा को दे देना और उनसे कहना कि मेरी ये आखिरी निशानी है जो आपके सामने रहेगी, तो आप हताश नहीं होगे और आप बहादुरी से लड़ना। इतना कहकर अपना सर काटकर सेनापति को थमा दिया। जिसे तब सेनापति सर को थाल में सजाए राणा के पास पहुंचा और राणा से नम आंखों से बोला कि रानी ने आपके लिए एक अमूल्य निशानी भेजी है। जैसे ही राणा ने यह देखा तो वह स्तब्ध रह गया, जिसके बाद वह अपने दुख को जाहिर करने के लिए दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़ा और बोला, चिंता मत करो रानी, मैं भी तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ। और लड़ते लड़ते अपना सर अपनी तलवार से ही काट लिया। हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह में बनी है। हाड़ी रानी के बलिदान को लेकर एक कविता लिखी गई है। चूंडावत मांगी सेना ने सिर काट दे दियो शतरानी, जीत मिल गई रतन कुंवर को सीख दे गई शतरानी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।